सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर बना हो कि किसी को भी किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज हम जैन धर्म के इसी मूल विचार की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। क्या होता अगर हम सच में ये मान लेते कि हर एक आत्मा बिल्कुल बराबर है? और जब कहा जा रहा है हर आत्मा, तो इसका मतलब सचमुच हर आत्मा है, सबसे जटिल प्राणी यानी इंसानों से लेकर पानी की एक मामूली सी बूंद तक। जी हाँ, पानी की एक बूंद भी। यही तो है जैन दर्शन का वो चौंकाने वाला, वो क्रांतिकारी आधार। तो चलिए अब इसी क्रांतिकारी विचार की गहराइयों में उतरते हैं, जो है अहिंसा। तो ये हमें लाता है इसके सबसे बुनियादी सिद्धांत पर, अहिंसा। अब देखिए, अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से बचना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है मन से, अपने शब्दों से और अपने कामों से, यानी मन, वचन और कर्म तीनों से की जाने वाली पूर्ण अहिंसा। और ये लागू होती है हर जीवित चीज पर। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यही एक अकेला विचार वो बीज है जिससे जैन धर्म का पूरा पेड़ उगता है। बाकी जो भी नियम हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो सब तार्किक रूप से इसी एक विचार से निकलती हैं। सब कुछ इसी की शाखाएं हैं। लेकिन सवाल ये है कि अहिंसा इतनी केंद्रीय क्यों है, मतलब इतनी ज्यादा जरूरी क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है जैन धर्म के विश्व दृष्टि में, यानी ब्रह्मांड को देखने के उनके नजरिए में। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी पहेली जुड़ती कैसे है। जैन दर्शन के हिसाब से ये जो ब्रह्मांड है, ये हमेशा से है, शाश्वत। इसका कोई बनाने वाला, कोई निर्माता, ईश्वर नहीं है। ये अपने आप प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चलता है। और इस ब्रह्मांड में बस दो तरह की असलियतें हैं। एक है जीव, यानी जिसमें आत्मा है, और दूसरा है अजीव, यानी निर्जीव पदार्थ। और यहीं पर कर्म का विचार बहुत ही अनूठा हो जाता है। देखिए, जैन धर्म में कर्म कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक पदार्थ है, बिल्कुल एक चिपचिपी धूल की तरह। सोचिए इसे, एक ऐसी धूल जो हमारे हर काम, हर सोच और हर शब्द के साथ हमारी आत्मा यानी जीव से चिपक जाती है। तो ये पूरा चक्र चलता कैसे है? बहुत आसान है। सबसे पहले कोई कर्म होता है, फिर कर्म के कण आत्मा से चिपक जाते हैं। इससे आत्मा भारी हो जाती है, बोझिल हो जाती है, और बस जन्म और मृत्यु का ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? इस सब का मकसद क्या है? मकसद है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है आत्मा को इन कर्म के कणों से, इस चिपचिपी धूल से पूरी तरह से साफ कर देना और इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ठीक है, तो ये मुक्ति, ये आजादी मिलती कैसे है? अच्छी बात यह है कि जैन धर्म इसके लिए एक बहुत ही साफ, एक व्यवहारिक रास्ता बताता है। इस रास्ते को कहते हैं तीन रत्न या रत्नत्रय। इसमें तीन चीजें हैं। पहला सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान। और तीसरा सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण। ये तीनों मिलकर ही एक नैतिक जीवन का रास्ता दिखाते हैं। और ये जो सही आचरण है ना, ये 5 व्रतों पर आधारित हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये व्रत साधुओं और आम लोगों के लिए अलग अलग हैं। साधुओं के लिए है महाव्रत, जो बहुत ही सख्त होते हैं, मतलब पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य। वहीं दूसरी तरफ आम गृहस्थों के लिए है अणुव्रत, जो थोड़े उदार हैं। जैसे अहिंसा तो है, पर उतनी सख्त नहीं। ब्रह्मचर्य की जगह विवाह में पवित्रता। और इसमें अहिंसा से लेकर अपरिग्रह तक सब कुछ शामिल है। अपरिग्रह है यानी जरूरत से ज्यादा चीजें अपने पास ना रखना। अब ये जो इतने गहरे दार्शनिक विचार हैं, ये सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गए। कमाल की बात यह है कि इन्हें कला और वास्तुकला के जरिए पत्थरों में जिंदा कर दिया गया। आप देखिए, उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, या फिर माउंट आबू की दिलवाड़ा मंदिर, जहां संगमरमर का ऐसा काम है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और तो और पालीताना जैसे पूरे के पूरे मंदिर शहर बसा दिए गए। जैन वास्तुकला सच में देखने लायक है। और सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, इनकी मूर्तिकला में भी यही दर्शन झलकता है। तीर्थंकरों को हमेशा एकदम शांत, ध्यान की मुद्राओं में दिखाया जाता है, जैसे कायोत्सर्ग मुद्रा, जिसमें शरीर बिल्कुल स्थिर खड़ा होता है, या फिर पद्मासन।
ये जो स्थिरता है ना, ये असल में कर्मों को खत्म करने और मुक्ति पाने का ही प्रतीक है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे भव्य उदाहरण है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की वो विशालकाय मूर्ति। तो सवाल उठता है कि जैन धर्म की विरासत क्या है? इसने दुनिया को क्या दिया है? सच तो ये है कि इसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, और शायद आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जैन धर्म की खासियत को और बेहतर समझने के लिए इसे बौद्ध धर्म के साथ रखकर देखते हैं। देखिए, जहाँ जैन धर्म में अत्यधिक तपस्या पर जोर है, वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। जैसा हमने देखा, जैन धर्म में कर्म एक भौतिक पदार्थ है, एक धूल की तरह, जबकि बौद्ध धर्म में ये एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है। और सबसे बड़ा फर्क, जैन धर्म मानता है कि आत्मा यानी जीव शाश्वत है, हमेशा रहती है, वहीं बौद्ध धर्म अनात्म या कोई आत्मा नहीं के सिद्धांत पर चलता है। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक रहा है। महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन को इसी से प्रेरणा मिली। आज हम जो नैतिक शाकाहार और पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी जड़ें भी यहाँ दिखती हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत विचार है अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। इस विचार ने बौद्धिक सहिष्णुता को बहुत बढ़ावा दिया। तो कुल मिलाकर अहिंसा, सत्य के कई पहलुओं को स्वीकार करना और एक अनुशासित जिंदगी, इन सब पर जैन धर्म का जो जोर है, वो आज की दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान देता है, चाहे वो हिंसा हो, पर्यावरण को नुकसान हो या फिर असहिष्णुता। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने की, उपभोग करने की होड़ में लगा है, वहां अपरिग्रह का दर्शन यानी जरूरत से ज्यादा चीजें अपने पास न रखने का ये विचार हमें क्या सिखा सकता है?